तो चलिए आज हम लोग बात करने वाले हैं कक्षा 9 हिंदी पद्य खंड का पहला चैप्टर, ठीक ना, कबीर की साखियाँ और शब्द। इस अध्याय से जो एमसीक्यू प्रश्न बन सकते हैं, यानी कि हम लोग कुल इसमें 50 एमसीक्यू प्रश्न का बात करेंगे। जैसे हम लोग पिछले वीडियो में इसकी व्याख्या किए थे, इसका व्याख्या, शब्दार्थ और भावार्थ सभी चीज़ हम लोग समझे थे, और हम लोग इस वीडियो में बात करने वाले हैं इस अध्याय से जो एमसीक्यू प्रश्न बन सकते हैं उन एमसीक्यू प्रश्न का बात करते हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं पहले प्रश्न के साथ। और आज का आपका पहला प्रश्न यह है कि मान सरोवर सुभर जल, ठीक ना, मान सरोवर सुभर जल साखी में हंस किसका प्रतीक माना गया है, ठीक ना। कविता में हम लोग पढ़े थे मान सरोवर सुभर जल, तो इसमें हंस किसका प्रतीक माना गया है? संत और ज्ञानी व्यक्ति का, राजा का, सैनिक का या फिर व्यापारी का? तो यहाँ पे मान सरोवर सुभर जल साखी में हंस किसका प्रतीक माना गया है? तो संत और ज्ञानी व्यक्ति का, ठीक ना। किसका माना गया है? तो संत और ज्ञानी व्यक्ति का, ठीक ना। फिर इसी प्रकार से अगला प्रश्न हम लोग देखते हैं। अगला प्रश्न आपका है कि मान सरोवर सुभर जल साखी में हंस किस वस्तु को चूगते हुए बताया गया है, ठीक ना। यहाँ पे हंस चूगता हुआ बताया गया है, तो क्या चीज़ चूग रहा है? क्या वो दाना चूग रहा है, मोती चूग रहा है, फल चूग रहा है या फिर घास चूग रहा है? तो यहाँ पे हंस क्या चूग रहा है? तो हंस यहाँ पे ज्ञान की मोती चूग रहा है, ठीक ना। क्या चूग रहा है? तो ज्ञान की मोती चूग रहा है, तो यहाँ पे हो जाएगा मोती। फिर प्रश्न है कि मान सरोवर सुभर जल, ठीक ना, मान सरोवर सुभर जल साखी में हंस अन्य स्थानों पर क्यों नहीं जाता है, ठीक ना। क्या भय के कारण, आलस्य के कारण, मोती मिलने के कारण या फिर बीमारी के कारण? तो मान सरोवर सुभर जल साखी में हंस अन्य स्थानों पर क्यों नहीं जाते? तो वहाँ पे मोती मिलने के कारण, ठीक ना। क्या हो जाएगा? मोती मिलने के कारण। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो साखी में कबीर किसे खोजते हुए घूम रहे हैं, ठीक ना। प्रेमी ढूंढत मैं फिरो, ठीक ना। यहाँ पे हम लोग कविता में पढ़े हैं प्रेमी ढूंढत मैं फिरो। इस साखी में कबीर किसको खोजते हुए घूम रहे हैं? गुरु को, साधु को, राजा को या फिर सच्चे प्रेमी को? तो क्या कह रहा है? सच्चे प्रेमी मैं ढूंढे फिरूं, ठीक ना। तो किसको ढूंढ रहा है? सच्चे प्रेमी को, ठीक ना, सच्चे प्रेमी को। कबीर के अनुसार दो सच्चे प्रेमियों के मिलने पर क्या हो जाता है, ठीक ना। कबीर के अनुसार से जब दो सच्चे प्रेमी मिलते हैं तो क्या हो जाता है? दुख बढ़ जाता है, विष भी अमृत बन जाता है, प्रेम समाप्त हो जाता है या फिर विवाद बढ़ जाता है? तो देखिए, कबीर के अनुसार जब दो सच्चे प्रेमी मिलते हैं तो विष भी क्या हो जाता है? अमृत बन जाता है। क्या हो जाता है? तो जब विष भी अमृत बन जाता है, ठीक ना। फिर इसी प्रकार से अगला प्रश्न देखते हैं कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को, हस्ती चढ़िए ज्ञान को साखी में ज्ञानी की तुलना किससे हुई है? हाथी, घोड़ा, सिंह या फिर पक्षी में? तो हस्ती चढ़िए ज्ञान को इस साखी में ज्ञान की तुलना किससे हुई है? तो हाथी से हुई है, ठीक ना। किससे हुई है? हाथी से हुई है। स्वान रूप संसार है, स्वान रूप संसार है पंक्ति में संसार की तुलना किससे की गई है, ठीक ना। सिंह से, कुत्ता से, घोड़ा से या फिर हाथी से? तो स्वान रूप संसार है, तो संसार का तुलना यहाँ पे किससे किया गया है? कुत्ता से, ठीक ना। कि हाथी चले बाजार, कुत्ता भूखे हजार, है ना, हम लोग यही पढ़े थे। तो यहाँ पे संसार का तुलना किससे किया गया है? तो कुत्ता से किया गया। हस्ती चढ़िए ज्ञान को, फिर है कि हस्ती चढ़िए ज्ञान को साखी में कुत्तों का भौंकना किसका प्रतीक माना गया है? प्रशंसा का, सम्मान का, आलोचना का या फिर प्रेम का? तो यहाँ पे कुत्तों का भौंकना किसका प्रतीक माना गया है? तो आलोचना का, ठीक ना। कि आप जब भी कोई काम कर रहे हैं, जब भी कोई आप अच्छे कर्म कर रहे हैं, तो पीछे से आपके कुछ लोग हैं जो आपकी आलोचना करते हैं, है ना, कुत्ते की समान भौंकते हैं, तो वही हो गया आलोचना करना। पखापखी के कारण, पखापखी के कारण साखी में संसार के भ्रमित होने का मुख्य कारण क्या बताया गया? प्रेम, भक्ति, ज्ञान या फिर पक्षपात? तो यहाँ पे क्या बताया गया है? तो पखापखी के कारण साखी में संसार के भ्रमित होने का मुख्य कारण क्या है? पक्षपात है, ठीक ना। क्या है? पक्षपात है। कबीर के अनुसार निष्पक्ष होकर ईश्वर भजने वाला कौन कहलाता है? व्यापारी, संत सुजान, सैनिक या फिर किसान?
तो कबीर के अनुसार से निष्पक्ष होकर ईश्वर को भजने वाले क्या कहलाते हैं? तो संत कहलाते हैं। क्या कहलाते हैं? संत सुजान, ठीक ना, संत कहलाते हैं। हिंदू मुआ राम कहे, ठीक ना, हिंदू मुआ राम कहे। साखी में हिंदू किसका नाम लेते हैं? तो किसका नाम लेते हैं? राम का नाम लेते हैं, ठीक ना। हिंदू किसका नाम ले रहे हैं? तो राम का नाम लेते हैं। मुसलमान, और अगली पंक्ति में कहता है हिंदू मुआ राम कहे मुसलमान खुदाई। तो वही है कि मुसलमान खुदाई पंक्ति में मुसलमान किसका नाम लेते हुए बताया गया? बुद्ध का, अल्लाह का, महावीर का या फिर इंद्र का? तो किसका नाम लेते हैं मुसलमान? अल्लाह का नाम लेते हैं, ठीक ना। मुसलमान किसका नाम लेते हैं? अल्लाह का। फिर कबीर के अनुसार सच्चा जीवित मनुष्य कौन कहलाता है? ठीक ना, जो धनवान होता है, जो राजा होता है, जो शक्तिशाली होता है या फिर जो धार्मिक झगड़ों से दूर रहता है। तो कबीर के अनुसार से सच्चा जीवित मनुष्य कौन है? तो जो धार्मिक झगड़ों से दूर रहता है, ठीक ना, जो धार्मिक झगड़ों से दूर रहता है वही सच्चा जीवित मनुष्य माना गया है, ठीक ना। काबा फिरे कैलाश भैया, काबा फिरे काशी भैया, ठीक ना, काबा फिरे काशी भैया। साखी में काबा किस धर्म को पवित्र स्थान माना गया? हिंदू का, मुसलमान का, जैन का या फिर बौद्ध का? तो काबा कौन लोग जाते हैं? मुसलमान लोग, ठीक ना। तो काबा किसका तीर्थ स्थल माना गया है? तो पवित्र स्थान मुसलमान का, ठीक ना। काबा फिरी काशी भैया, साखी में काशी किस धर्म का पवित्र स्थान है? तो यह है हिंदू का, ठीक ना। किसका है? हिंदू का। कबीर ने राम और रहीम को किस रूप में प्रस्तुत किया है? अलग देवता के रूप में, शत्रु या फिर एक ही परमात्मा के रूप में या फिर विरोधी के रूप में? तो यहाँ पे कबीर ने राम और रहीम दोनों को एक ही परमात्मा माना है, ठीक ना। चाहे राम का भजन कर रहे हो या फिर रहीम का, दोनों को एक ही माना है। मोट चून मैदा भैया पंक्ति में किस वस्तु का उदाहरण दिया गया है? चावल का, गेहूं का आटा, दाल या फिर फल का? तो किसका उदाहरण दिया गया है? गेहूं का आटा का, ठीक ना। कि गेहूं को जब पिसाते हैं तो जो मोटा मोटा चूर्ण होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं? आटा कहते हैं। लेकिन उसी को जब महीन रूप से पीसा जाता है तो उसको क्या माना गया है? मैदा कहते हैं। उसको क्या कहते हैं? मैदा कहते हैं। ऊंचे कुल का जन्म लिया, ठीक ना, ऊंचे कुल का जन्म लिया। साखी में कबीर किसे अधिक महत्व देते हैं? ठीक ना, किसको अधिक महत्व देते हैं? जन्म को, कुल को, कर्म को या फिर धन को? तो ऊंचे कुल में जन्म लिया, साखी में कबीर किसको सबसे अधिक महत्व देते हैं? तो यहाँ पे हो जाएगा कर्म को, ठीक ना। इंसान जन्म चाहे कहीं पर भी लिया हो या फिर किसी भी कुल में लिया हो तो उससे वो महान नहीं बनता है, इंसान अपने कर्मों से महान बनता है, ठीक ना। तो ऊंचे कुल में जन्म लिया, साखी में कबीर किसको अधिक महत्व देते हैं? तो कर्म को महत्व। सुब्रन कलश सुरा भरा पंक्ति में सोने का घड़ा किसका प्रतीक है? ठीक ना, उच्च कुल का, धन का, ज्ञान का या फिर भक्ति का? तो किसका प्रतीक है? उच्च कुल का, ठीक ना। सुब्रन कलश सुरा भरा, यहाँ पे पंक्ति में सोने का घड़ा किसका प्रतीक है? तो ऊंचे कुल के, ठीक ना। ऊंचे कुल में जन्म लिया लेकिन करनी उच्च ना हो, ठीक ना। मतलब ऊंचे कुल में तो जन्म ले लिया लेकिन उसका काम अगर बढ़िया नहीं है तो वो अच्छा इंसान है क्या? नहीं है, ठीक ना। तो सुब्रन कलश सुरा भरा, यहाँ पे सोने का घड़ा किसका प्रतीक है? तो उच्च कुल का। मोको कहाँ ढूंढे बंदे पद में कबीर किसे संबोधित कर रहे हैं? राजा को, मनुष्य को, संत को या फिर गुरु को? तो किसको संबोधित कर रहे हैं? मनुष्य को, ठीक ना। कि मनुष्य ही क्या कर रहा है कि ईश्वर को ढूंढते फिर रहा है मंदिर, मस्जिद, कैलाश, काबा में, है ना। मोको कहाँ ढूंढे बंदे पद में कबीर स्वयं को कहाँ बताते हैं? मंदिरों में, मस्जिदों में, मनुष्य के पास या फिर पर्वत में? तो कहाँ बताते हैं? मनुष्य के पास, ठीक ना। कबीर कहते हैं कि ईश्वर को तुम कहाँ ढूंढ रहे हो? ईश्वर कहीं मंदिर मस्जिद में नहीं है, ठीक ना। वो कहाँ पर है? तो हर मनुष्य के पास में है। कबीर के अनुसार ईश्वर मंदिर और मस्जिद में क्यों नहीं मिलता है? क्या वहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग रहते हैं इसके कारण से वहाँ पर ईश्वर नहीं मिलते हैं, या फिर वह हर जगह पर मौजूद है इसलिए जब हर जगह मौजूद है तो मंदिर में ही क्यों रहेंगे, है ना। वहाँ अंधेरा, मंदिर में अंधेरा रहता है, वहाँ पे लाइट नहीं, इस कारण से वहाँ ईश्वर नहीं मिलते हैं, या फिर वहाँ पे बहुत ज़्यादा
शोर होता है जिसके कारण से ईश्वर वहाँ से भाग जाते हैं, ठीक ना। तो क्या कारण से ईश्वर जो है वो मंदिर और मस्जिदों में नहीं मिलते हैं? तो वो जो है ईश्वर जो है वो हर जगह मौजूद है, ठीक ना। ईश्वर जो है वो हर जगह मौजूद हैं जिसके कारण से वो मंदिर और मस्जिद में नहीं मिलते हैं, ठीक ना। ईश्वर क्या है? तो हर जगह मौजूद है। फिर प्रश्न है कि सब श्वासों की श्वास में पंक्ति में ईश्वर कहाँ बताया गया है? आकाश में, पर्वत में, नदी में या फिर सांसों में? तो कहाँ बताया गया है? तो हर इंसान की सांसों में ईश्वर बसे हुए हैं, ठीक ना। हर इंसान की सांसों में कौन बसे हुए हैं? ईश्वर बसे हुए हैं। संतो भाई आए ज्ञान की आंधेरे, ठीक ना। क्या है? संतो भाई आए ज्ञान की आंधेरे पद में आंधी किसका प्रतीक है? तूफान का, धूल का, वर्षा का या फिर ज्ञान का? तो यहाँ पे आंधी किसका प्रतीक है? तो ज्ञान की, ठीक ना। ज्ञान की आंधी, ठीक ना। तो किसका प्रतीक माना गया है? ज्ञान का। चलिए, ज्ञान की आंधी आने पर कबीर के अनुसार क्या समाप्त हो जाता है? प्रेम, भ्रम और अज्ञान, ज्ञान या फिर सुख? तो जब ज्ञान की आंधी आती है तो क्या चीज़ समाप्त हो जाता है? तो भ्रम और अज्ञान दोनों ही क्या हो जाते हैं? समाप्त हो जाते हैं ना। भ्रम की टाटी सब उड़ाने, ठीक ना। भ्रम की टाटी सब उड़ाने पंक्ति में भ्रम किसका प्रतीक है? अज्ञान का, प्रेम का, धन का या फिर भक्ति का? तो यहाँ पे भ्रम किसका प्रतीक है? अज्ञान का, ठीक ना। अज्ञान का प्रतीक किसको माना गया है? भ्रम को, है ना। माया रहे न बांधी पंक्ति में माया किसका प्रतीक है? धन का, संसार का, मोह, ज्ञान या फिर भक्ति का? तो माया रहे न बांधी, यहाँ पे माया किसका प्रतीक है? तो संसार के मोह का, ठीक ना। अब संसार के मोह से क्या हो जाता है? विमुक्त हो जाता है। लोग क्या होता है? संसार के मोह माया से मुक्त हो जाता है। क्या हमने ज़्यादा पढ़ लिए, नींद लग रहा है? फिर प्रश्न है, मोह बलिंडा टूटा, मोह बलिंडा टूटा पंक्ति में मोह का क्या अर्थ है? प्रेम, लालच और आसक्ति, भक्ति या फिर ज्ञान? तो मोह बलिंडा टूटा पंक्ति में मोह किसका प्रतीक है? लालच और आसक्ति का, ठीक ना। लालच और आसक्ति का। तृष्णा छाने परे, ठीक ना। तृष्णा छाने परे पंक्ति में तृष्णा का क्या अर्थ बताया गया है? ज्ञान, प्यास, लालच या फिर भक्ति? तो तृष्णा का यहाँ पे क्या अर्थ बताया गया है? लालच, ठीक ना। तृष्णा का मतलब क्या बताए थे? लालच। हम लोग जब कविता पढ़ रहे थे तो एक एक चीज़ बताए हैं ना, तो यहाँ पे वहीं से तो प्रश्न है। देखिए, अगर आप कविता को बढ़िया से पढ़े हैं तो आप आंसर बढ़िया से दे सकते हैं, या फिर अगर आपको कहीं पे कविता में अगर शब्दार्थ अगर नहीं समझ में आ रहे हैं तो आपका क्वेश्चन से भी समझ, क्या ठक ठुक कर रहा है, तो आपका क्वेश्चन से भी वहाँ पे समझ में आ जाएगा, है ना। तो दोनों ही जगह आपको बेनिफिट देगा। कुबुद्धि का भांडा फूटा, ठीक ना। कुबुद्धि का भांडा फूटा पंक्ति में कुबुद्धि का अर्थ क्या है? ठीक ना। आखिर इसमें कुबुद्धि का क्या अर्थ है? क्या अच्छी बुद्धि, बुरी बुद्धि, तेज बुद्धि या फिर शांत बुद्धि? तो कुबुद्धि का मतलब क्या हो गया? बुरी बुद्धि, ठीक ना। कुबुद्धि का मतलब क्या हो गया? बुरी बुद्धि। कबीर के अनुसार ज्ञान प्राप्त होने पर मनुष्य के जीवन में क्या होता है? ठीक ना। क्या अज्ञान समाप्त हो जाता है, धन बढ़ जाता है, शरीर बदल जाता है या फिर घर बदल जाता है? तो हाँ, क्या हो जाता है? अज्ञान समाप्त हो जाता है, ठीक ना। कबीर के अनुसार से जब मनुष्य के जीवन में जब ज्ञान की प्राप्ति हो जाती है तो उसका अज्ञान क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है। जैसे सूर्य के उदय होने से अंधेरा क्या हो जाता है? समाप्त हो जाता है ना। कबीर ने अपनी साखियों में मुख्य रूप से किस विषय पर जोर दिया है? राजनीति, भक्ति और ज्ञान, व्यापार या फिर युद्ध? तो कबीर ने अपने साखियों में मुख्य रूप से किस पर जोर दिया है? तो भक्ति और ज्ञान पर जोर दिया है, ठीक ना। किस पर जोर दिया है? तो भक्ति और ज्ञान पर। कबीर की, ठीक ना, कबीर की साखियों में धार्मिक भेदभाव के विरुद्ध कौन सा संदेश मिलता है? विरोध, दूरी, समानता और एकता या फिर युद्ध? तो क्या मिलता है? समानता और एकता मिलता है, ठीक ना। समानता और एकता। कबीर के अनुसार सच्चा संत किसे कहा जाता है? धनवान, सैनिक, निष्पक्ष भक्त या फिर व्यापारी को? तो किसको? निष्पक्ष भक्त को, ठीक ना। निष्पक्ष भक्त को। कबीर ने अपने काव्य में किन कुरीतियों की आलोचना की है? प्रेम, पाखंड और अंधविश्वास, ज्ञान या फिर भक्ति का?
तो कबीर ने अपने काव्य में किन कुरीतियों का आलोचना किया है? तो पाखंड और अंधविश्वास का, ठीक ना, पाखंड और अंधविश्वास का। कबीर के अनुसार ईश्वर को पाने का सबसे सरल मार्ग क्या है? कर्मकांड, युद्ध, धन या फिर सच्ची भक्ति? तो देखिए, ईश्वर को प्राप्त करने के लिए कभी धार्मिक अनुष्ठान करने की आवश्यकता नहीं है। अगर हम सच्ची भक्ति कर रहे हैं तो ईश्वर की प्राप्ति कर लेंगे, है ना, तो सच्ची भक्ति हो जाएगा। फिर कबीर के काव्य में गुरु और संतों का क्या महत्व बताया गया है? बहुत कम, नहीं के बराबर, अत्यंत अधिक या फिर केवल आंशिक? तो कबीर के काव्य में गुरु और संतों का महत्व क्या बताया गया है? तो अत्यंत अधिक, ठीक ना, क्या बताया गया है? अत्यंत अधिक बताया गया है। कबीर की साखियों का मुख्य उद्देश्य क्या माना जाता है? आध्यात्मिक शिक्षा, मनोरंजन, व्यापार या फिर राजनीति? तो आध्यात्मिक शिक्षा, ठीक ना, क्या बताया जाता है? आध्यात्मिक शिक्षा। कबीर के पदों में मनुष्य को किस मार्ग पर चलने की प्रेरणा मिलती है? तो प्रेम और ज्ञान के मार्ग में, ठीक ना, किस मार्ग में? प्रेम और ज्ञान के मार्ग में। कबीर के काव्य में मानवता और प्रेम का कौन सा संदेश मिलता है? क्या भेदभाव बढ़ाओ, दूरी रखो, झगड़ा करो यार, या फिर समानता अपनाओ? तो सब मिलजुल के रहो, ठीक ना, सभी कोई मिलजुल के रहे। कबीर का जन्म लगभग किस वर्ष काशी में माना जाता है? ठीक ना, कबीर का जन्म कब हुआ था? तो कबीर का जन्म कब हुआ था? 1398 ईस्वी में, ठीक ना। कबीर का जन्म कब हुआ था? तो 1398 ईस्वी में। अगला प्रश्न देखिए, कबीर का देहांत लगभग किस स्थान पर हुआ है? यह माना जाता है काशी में, महगर, प्रयाग या फिर पटना में? तो कबीर का देहांत कहाँ पर माना जाता है? मगहर में, ठीक ना, कहाँ पे? मगहर में। कबीर का देहांत कहाँ पर हुआ था? मगहर में। हाँ, जन्म काशी में हुआ था। कबीर ने विधिवत शिक्षा कहाँ से प्राप्त नहीं की थी? प्रश्न को ध्यान से समझो, क्या बोला है? कहाँ से प्राप्त नहीं की थी, कहाँ से प्राप्त की है ये नहीं पूछ रहा है। गुरुकुल, विद्यालय, कहीं से नहीं, या फिर विश्वविद्यालय से? तो उन्होंने कहाँ से प्राप्त नहीं की थी? तो लोग कहीं से भी वो प्राप्त नहीं किए थे, ठीक ना, वो कहीं से भी शिक्षा प्राप्त नहीं किए थे। कबीर ने ज्ञान मुख्यतः किन माध्यमों से प्राप्त किया? पुस्तकों के माध्यम से, सत्संग और अनुभव के माध्यम से, विद्यालय या फिर राजा के माध्यम से? तो वो सत्संग और अनुभव से उन्होंने ज्ञान की प्राप्ति की थी। किधर गया? फिर अगला है, कबीर भक्ति काल को किस संत परंपरा के प्रमुख कवि माने जाते हैं? सगुण भक्ति, निर्गुण संत, रीति काल या फिर आधुनिक काल? तो ये कौन से काल के कवि माने जाते हैं? तो निर्गुण संत, ठीक ना। कौन से संत माने जाते हैं? तो निर्गुण संत। कबीर की रचनाएं मुख्यतः किस ग्रंथ में संग्रहित है? कबीर ग्रंथावली, रामचरितमानस, साकेत या फिर पद्मावत में? तो किस में मानी जाती है? कबीर ग्रंथावली, ठीक ना, कबीर ग्रंथावली। कबीर ग्रंथ में कबीर की रचनाओं का प्रमाणिक संग्रह किसे माना जाता है? वेद को, बीजक, उपनिषद या फिर गीता? किसे माना गया है? बीजक, ठीक ना, बीजक। चलिए, कबीर की कुछ रचनाएं किस पवित्र ग्रंथ में संकलित हैं? वेद, महाभारत, उपनिषद या फिर गुरु ग्रंथ साहब में? तो कहाँ पर है? गुरु ग्रंथ साहब, ठीक ना, गुरु ग्रंथ साहब। कबीर अपने स्वभाव में किस प्रकार के संत माने जाते हैं? क्रोधी, कठोर, आलसी, उदार और निर्भय? तो कैसे माने जाते हैं? उदार और निर्भय, ठीक ना, उदार और निर्भय। कबीर ने अपने काव्य में किस प्रकार के समाज की कल्पना की है? भेदभावपूर्ण, धार्मिक भेदभाव से मुक्त, युद्ध प्रिय या फिर असमान, ठीक ना। तो कबीर ने अपने काव्य में किस प्रकार के समाज की कल्पना की है? तो धार्मिक भेदभाव से मुक्त, ठीक ना, धार्मिक भेदभाव से मुक्त। तो कुल हम लोगों ने यहाँ पे इस अध्याय से साख्या और शब्द दोनों ही जगह से कुल 50 MCQ प्रश्न देख लिए हैं। तो फिर हम लोग अगले अध्याय की ओर चलेंगे। तो अगले अध्याय के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और फिर मिलेंगे नए वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।
भैया हम्म,